रही हूँ और मैं आपको जा रही हूँ पूजा करने। लाइटिंग की थोड़ी दिक्कत हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। चल रहे हैं पूजा करना है। राधे राधे आप सभी को। आप सब कैसे हैं? आई होप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत लेट जा रहा है मेरा ब्लॉग। ये मेरी सासू माँ पीछे बैठी हैं और मैं कथा पढ़ रही थी, मतलब तैयारी कर रही थी, क्योंकि मैंने इस बार तैयारी पहले नहीं करी, बाद में करी। पहले मैं तैयार होके आई, बाद में याद आया अरे तैयारी भी करनी है, मैं तैयारी करना भूल गई। फिर मैं आई तो मैंने तैयारी करी। और आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ। पर जो मैंने इससे पहले थोड़ी सी पहले वाला वीडियो है देखा होगा, उसमें मतलब मैं लाइट पे अच्छी नहीं लग रही थी, पर रियलिटी ये कि हाँ ठीक लग रही थी, मैं इतनी अच्छी भी नहीं लग रही थी। पर आप लोग खुद बताना कि मैं कैसी लग रही थी। और अभी मैं तैयारी कर रही थी पूजा वूजा करने के लिए। और ये पूजा मुझे नहीं पता लोग कैसे करते हैं, पर जैसे मैंने देखा है अपने घर में, या जितना मुझे पता है मैं उतना कर लेती हूँ। अच्छे से नहीं कर पाती, पर हाँ ठीक है, भगवान मुझे माफ़ करना जो भी गलती हुई है। और मैं यहाँ पूजा वूजा कर रही थी, और पता है वही शाम को पूजा करने के बाद जो मेरी हालत ख़राब हो गई थी ना, बहुत भयंकर ख़राब हो गई थी। मेरे से हिम्मत नहीं हुई। मैं 6 बजे करीब पूजा करी मैंने ख़त्म, और 8 बजे तक मेरा मुश्किल से जैसे तैसे मैं बैठी हूँ कि मेरे हस्बैंड आए और मैं वो मुझे देख लें, उसके बाद मैं उतारूँ अपने कपड़े। तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, मैं वेट नहीं कर पा रही थी, और मैंने कपड़े उतारे और बहुत सारा सर में तेल लगाया और मैं सो गई। आप लोग बताना कि मुझ पे ये साड़ी कैसी लग रही है, क्योंकि जब मैं लेने गई थी साथ में मेरी सिस्टर थी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये कलर मुझ पे ना खिलेगा नहीं, क्योंकि मेरा कलर थोड़ा डार्क है उसके अकॉर्डिंग। और पता है आप लोग को, जैसे मैंने बताया ना लास्ट टाइम में, कि मेरा तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब सर दर्द होने लगा था। पता नहीं क्यों वो सबके साथ ऐसा होता है कि मेरे साथ मेरे को ना गैस बन जाती है पेट में खाली पेट रहने से। और फिर उसके बाद पूरा दिन तो कट जाता है, जैसे जैसे शाम होती है ना वैसे वैसे हालत ख़राब हो जाती है भाई। मैं सब उन औरतों को कहती हूँ कि भाई बहुत हिम्मत है, जो बिल्कुल बिल्कुल पानी के रह लेती हैं अगले दिन तक। जैसे हमारे यहाँ जितिया का व्रत रहता है, जैसे वो बेटों के लिए होता है, उसमें तो बिल्कुल भी नहीं पीना होता है। इसमें तो हम पी भी सकते हैं, जितिया का जो व्रत होता है हमारा, उसमें नहीं पी सकते हैं। और ना कुछ काम, मतलब बहुत कुछ डिफ़िकल्ट होता है यार। वो व्रत तो मैं नहीं करती, क्योंकि वो बच्चों के लिए होता है, तो इसलिए। और चलो यार देखो, पर हाँ हमारे यूपी बिहार में ये सब व्रत तो ऐसे होते हैं कि पानी भी नहीं पीना है। पर जो दिल्ली वाले व्रत रखते हैं, हरियाणा वाले, उसमें क्या होता है, करवा चौथ में व्रत में शाम को खा लो, या अहोई का व्रत उसमें भी खा लेते हैं खाना वाना, तारा रखो देखे। पर हमारे यहाँ तो पानी तक नहीं पीते यार, बहुत हालत ख़राब हो जाती है। मैं कोशिश करती हूँ कि रह लूँ, पर मैं रह लेती हूँ। हाँ मेरी जो फर्स्ट तीज थी उसमें मेरी नंद और मेरी सासू माँ ने कहा था पानी पी लो, जैसे कि लास्ट कभी कोई कुछ दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप पानी पी सकते हो। तो मैं कोशिश करती हूँ रह लूँ, जब तक रहा जाएगा ठीक है, नहीं तो फिर बाद में देखा जाएगा, तभी ज़्यादा ख़राब होगी तो पानी पीना पड़ेगा। तो वही, पर मैं कोशिश करती हूँ ना ही पीऊँ भाई। उसके बाद तो बहुत हालत ख़राब हो गई थी, पर ठीक है भगवान ने थोड़ी शक्ति दी है। गैस की वजह से दिक्कत हो जाती है, पर कोई नहीं। और आप लोग देखो, मैं पूजा कर सब कुछ अभी तैयारी कर रही थी, जैसे कि मुझे लग रहा था कि हाँ कुछ भूल ना जाऊँ। फिर मैं कहती हूँ यार ठीक है, जैसे मुझे आ रहा है मैं कर लेती हूँ। पीछे मेरी सासू माँ बैठी थी, मैं पूछ रही थी, क्योंकि देखो 5 साल से कर रही हूँ, फिर भी ऐसा लगता है कुछ भूल गई हूँ, भूल जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि याद रहता है, फिर हाँ सबके साथ ऐसा होता है, कुछ ना कुछ आदमी भूल जाता है। और भाई आप लोग बताना आप सबकी तीज कैसी रही। मेरे तो थोड़ा लेट पहुँच जा रहा है, पर फिर भी मैं पूछ लेती हूँ आप लोग का किससे जा रहा है। वही मम्मी कुछ बोल रही थी, मैं सुन रही थी। और आप लोग बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी ज्वेलरी, मेरी साड़ी, और बहुत जो कुछ आपको लगता है कि कुछ ये चीज़ मुझे ठीक करनी चाहिए, तो नेक्स्ट तीज में मैं ऐसा करूँगी, या फिर करवा चौथ में। और आप लोग बताना कि किस किस के यहाँ ये वाला व्रत ऐसे तीज का होता है। हमारे यहाँ हम जैसे हम लोग तो है गाजीपुर बलिया की साइड के लोग, तो हम लोग तो करते हैं। महादेव जी ही मेरे पति हों, तथा तू ऐसा कर कैलाश में चले गए, और तुमने पर भाग होते ही मेरी उस बालक की प्रतिमा तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया है। प्रिय उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा
अर्धसन प्राप्त हुआ है। इस व्रत और मैं कथा पढ़ रही थी। कथा सुनने के बाद फिर हम लोग मंदिर गए थे, क्योंकि कथा ऐसे मंदिर में भी पूजा होती है हमारे यहाँ पर। मंदिर में बाद में जाती हूँ, मैं सोचती हूँ घर में ही कर लूँ। वैसे मंदिर में मोस्टली औरतें आती हैं, पर मैं सोचती हूँ घर में करके फिर मंदिर जाती हूँ। तो एक बार बस 1 साल में गई थी कथा सुनने के लिए, शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं थी या जो भी है। फिर उसके बाद मैंने घर में करना शुरू कर दिया। और ये घर में तो घर में मोस्टली लोग कर लेते हैं, क्योंकि घर में इसलिए करते हैं क्योंकि क्या पता मंदिर दूर है जो भी है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि घर में ठीक है कर लेते हैं, घर में भी होना चाहिए पूजा पाठ। तो वही मैं कथा पढ़ने के बाद पिछली बार तो क्या हुआ था, कथा की किताब ही नहीं लाई पाई थी। इस बार मुझे याद था, क्योंकि कथा जब सामान खरीदने गए थे सामने ये जो है ना किताब जो रखी हुई थी, मैंने कहा यार ये भूल जाती, मैं ही ले लेती हूँ। तो लास्ट टाइम तो मैंने फ़ोन में पढ़ा था, इस टाइम मैंने किताब ले आई थी। और एक कथा पढ़ने के बाद हम मंदिर जाएंगे, वहाँ भी मैंने थोड़ी आधा 1 घंटा बैठी थी, क्योंकि वहाँ भी ना शायद कुछ पूजा वूजा हो रही थी, तो मैं वहाँ पे बैठी। और मुझे अच्छा लगता है मंदिर में जा कर के बैठना। पर ठीक है, पूजा पाठ हो जाता है ना, और मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि 30 त्यौहार हो घर में तो थोड़ा अच्छे से कर लेना चाहिए। कभी हाँ तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर बात अलग है, फिर तो मजबूरी से करना पड़ता है। तो हाँ, मैं इस सब व्रत में क्या होता है ना, हमें त्यौहार होना होता है तो हमें अच्छा लगता है कि चलो त्यौहार होना है, तो इसीलिए थोड़ा अच्छे से हो भी जाता है। और कोई त्यौहार ऐसा होता है बस पूजा व्रत रखना, पूजा पाठ मतलब ये सब नहीं करना। कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, मतलब समझ सकते हैं मंदिर नहीं जा सकते, वो वाली तबीयत ख़राब, तो उस टाइम मेरा फिर बिल्कुल मन नहीं करता त्यौहार होने का। एक बार हुआ था मेरे से, तो मैं मंदिर के बाहर बैठ के कथा सुनी थी, क्योंकि घर में मैं कर नहीं सकती थी इस वजह से। उसके अभी मैंने आरती वारती करी और फिर मम्मी देखो पीछे बैठी हुई हैं। तो उसके बाद फिर मैं जाती मंदिर, तो मम्मी के साथ में चले ना कि चलो मैं भी चलती हूँ। फिर हम मंदिर गए साथ में, और आप लोग देखना मंदिर की मैंने छोटी सी क्लिप डाली है इसमें। और उसके बाद आप लोग देखना मेरी शक्ल कैसी हो जाएगी। मैं लास्ट में बस 2 सेकंड या जो भी है कुछ सेकंड्स की वीडियो में डालूँगी। मेरी हालत देखना कैसी गंदी हो गई थी, भयंकर, क्योंकि मेरी हालत ठीक नहीं थी भाई। मैं बहुत मुश्किल से मैंने, जैसे को अभी भी मुँह कैसा लटक रहा है, अच्छा नहीं बिल्कुल नहीं। अभी मंदिर है हमारा, इसमें पूजा वूजा मैं करी। ये शायद कहाँ देखो कैसे हो रही हैं, औरतें बैठी, बहुत सारी औरतें थी, तो कम हो गई थी। और उसके बाद मैं पूजा वूजा करी, घर पे आई। और हाँ ये था कि मेरे हस्बैंड लेट आने वाले थे, तो मैं तो सो गई थी, एक घंटा तो सो गई थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड आए थे, उन्होंने उठाया नहीं, मैं खुद उठ गई और मैं उठी। और फिर उसके बाद दोबारा मैं सो गई थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोग के साथ।